जनाब युजारसिफ आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब युजारसिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजारसिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजारसिफ? हाँ, ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजारसिफ की बदौलत है। लेकिन युजारसिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजारसिफ को भी जनान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है।
यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदाने ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी, उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना, तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राज़ी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब यूजारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है।
मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदाए आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मुअब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन होतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ درود بر فرما روای دانای مصر آمون ہوتب۔ یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے۔ لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے۔ اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی۔ سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے، حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔
تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو، لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے، گائے یعنی سال۔ ہاں تو یوزار سیف آپ بتائیں، آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا۔ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا، اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشہ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے۔ کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟
آفرین آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آخمہ، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے کر سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین آفرین بر یوزار سیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو، اور آپ نے دیکھا کہ خدا آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔
सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? और किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। बाजी आमून, जी आली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदा, खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया। और कहेंगे कि जवान और नातजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर ऐसा काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरम हुप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरम हुप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, न कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर ख़जाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात की ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी कद्र व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन क़ैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि ज़िंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी, लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नज़र हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद व सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब।
اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. دروازہ کھولو. غور سے سنیں، میری طرف توجہ کریں. من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر، جانب عقیدہ من حاکم زندان زاویرہ، جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں، لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے. چنانچہ جناب کیدامون کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے. فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزار سی. زاویرہ یوزار سیف کے بغیر قابل برداشت نہیں رہا. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزار سیف سے جا ملتا. واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے۔ جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے، اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے۔ تخت روا کی امید میں مت رہنا زلیخا، اب پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے، اور ہاں، اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے۔ تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ تمام معبران مصر سے زیادہ دانا و مدبر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا 7 سال فراوانی نعمت کے اور 7 سال قحط و خوش سالی کے مصر کو درپیش ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ تمہیں کیسے پتا کہ قحط آئے گا بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزارسیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اور پھر عقلمند کبھی بھی انتباہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر یوزارسیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا۔ سچ کہتا ہے، اگر قحط آ گیا اور ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں۔ اگر قحط نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے۔ تم کہاں ہو یوسف؟ ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں، تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے؟ مجھ سے کوئی کام تھا آپ کو؟ مدت ہوئی تم سے مجھے کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن آج جو کچھ قصے آمون ہوتب میں پیش آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنی نے قصر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم نے یوزارسیف کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخا
और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजार सीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजार सीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वक़ार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और युजार सीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युजार सीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं युजार सीफ की ताईद और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती हैं। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो युजार सीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आज़ादी के मौके पर वहाँ मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास हैं? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। मैं सिपास गुजार हूँ। सिपास गुजार हूँ बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो। इसके पैर पकड़ो। लगाओ, जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, जनाब पादियामून,
मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमक, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बिनर उस साकी हो ना? साकी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसुफ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाएं और हनूद करके खुसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आज़म की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आज़म गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत की मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शर्अंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब यूसुफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो।
वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आज़ाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं? हमें चाहिए कि हम युजार सीफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग युजार सीफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो युजार सीफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूं कि हमें युजार सीफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने युजार सीफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद युजार सीफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजार सीफ के लिए मरासिम ज़री का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजार सीफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आप वकील ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पोतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूद हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खूनरेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारम निहायत मेहरबान और रहम दिल है। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ार सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है।
कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहमदिल मालूम होते हैं। आमून खुतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र, आज युजारसीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़री से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूँ। अभी जब फरमा रवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानु ज़ुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर व बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती हैं। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिर्फ मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी उसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत तो खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे
اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں، اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو واپس انہی لوگوں کو بھاری قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری اور نگہداشت کا کام آپ کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا۔ مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہیں تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے، اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب اپنی گندم خود ذخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے؟ مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی۔ ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی۔ حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔
अफसोस हमने युजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी युजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? युजारसिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। युजारसिफ एक नातजुर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमा रवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम युजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर और रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम ले तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमुन होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पे मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो युजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब युजारसिफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब युजारसिफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने जार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं युजारसिफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं युजारसिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने के माफी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने जार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतजिर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा, कैसे हैं? तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग?
मालिक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम व पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दा परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और मैं इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब यूजारसीफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार
मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसिफ, आप जुलेख और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावन भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूज, अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूज के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाबे पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे होरम हुब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा होरम हुब को वरगला रहा हो। यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवसुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत।